तो फ्रेंड्स आज बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो कढ़ाई में कटहल फ्राई करा था पहले मैंने थोड़ा सा तेल डालकर, तो इसीलिए कढ़ाई थोड़ी ऐसी हो रही है। उसी कढ़ाई में दोबारा लगा दिया तेल और जीरा डाल दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट और खूब सारी काटी है प्याज, तो इसको भी इसी में फ्राई करूँगी। खास का सिर रखा हुआ वो दे रहे। तो फ्रेंड्स कटहल को अच्छे से भून लिया था, इसको थोड़ी देर ढककर पका लूँगी। तो कटहल बनकर हो गया है तैयार। तो अब इसको हटा दूँगी गैस से, इसको उठाकर बाहर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग का समय हो रहा है, तो आज काफ़ी वीडियो बन गई लेकिन आपका वेलकम नहीं किया है मैंने। तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा है, तो सबसे पहले आज मैंने कटहल बना लिया था क्योंकि प्याज का बनना था और टाइम था, तो मैंने सबसे चाय पीते समय ही कटहल काट लिया था। तो उसके बाद छौंक दिया था, नहाकर आ गई थी तो फिर छौंक दिया है। कटहल बनकर तैयार हो गया है। तो सारी गैस और किचन जो भी स्लैब थी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि अब बनाऊंगा बगैर प्याज का खाना, तो भगवान जी का भोग लगेगा। तो जो कटहल मैंने कढ़ाई उठाकर उसकी बाहर ही रख दी है निकाल कर किचन से, और दाल मैंने भिगो कर रख दी थी। तो अरहर की दाल बनाने जा रही हूँ, उसमें थोड़ी सी मसूर की डाल दी है। मुझे अच्छी लगती है पर नंदी नहीं खाती मसूर की, तो मैंने उसको बताया भी नहीं है कि मैंने इसमें थोड़ी सी मसूर की दाल डाल दी है। हल्दी डाल दिया है, नमक डाल दिया, तो इसको उबलने के लिए रख दूँगी और इसके बाद लगा लूँगी आटा। और इसमें मैंने आज ना थोड़ा सा तेल डाल दिया है, तो देखते हूँ निकलेगा पानी कि नहीं निकलेगा पानी, वरना बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। आटा ले लिया है, नमक डाल दिया, उसमें आटा को मार दूँगी। और सब्ज़ी तो बनकर तैयार हो चुकी, तो रोटी बनाऊँगी और दाल, तो इसी से ही ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। आटा ला के रख दिया है और अभी पूजा करनी है, तो नंदी का तैयारी कर रहे हैं पूजा की। भगवान जी को नहला दिया है उन्होंने ही, मंदिर भी साफ़ कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज पानी नहीं निकला, मैंने तेल डाल दिया था इसलिए। और दाल बनकर तैयार हो गई थी, उसके बाद रख दिया तवा, क्योंकि सुबह को जल्दी होती है और आजकल मंदिर भी जाने लगी है, तो थोड़ा टाइम उसमें भी लग जाता है। तो रोटियां थोड़ी सेक के रख दूँगी, थोड़ी सी ठाकुर जी के भोग के लिए, नंदिनी के पापा के टिफ़िन के लिए, जिससे कि बाद में मंदिर से आऊँगी तो फटाफट टिफ़िन लगा दूँगी और नंदिनी के पापा खाएँगे, तो गरम गरम उनके लिए मैं रोटियाँ सेक कर दे दूँगी। और अभी तो मंदिर गई नहीं हूँ, बाद में जाऊँगी। पहले पूजा पूरा करूँगी घर की, उसके बाद ही मंदिर जाऊँगी। और उसके बाद रख दिया है चिमचा, तो इसमें डाल दिया है घी और साबुत लाल मिर्च, जीरा, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और हींग। तो दाल में छौंक लगा दूँगी, सादा सिंपल सा, प्याज का नहीं लगाऊँगी। ये तो एक्सपायर हो गया वैसे। हाँ, हम तो एक्सपायर है, मेरे लिए कह रहे ना, ये तो एक्सपायर मिले। तो फ्रेंड्स, रात की इडली सांभर बच गई थी, उसे ले आई हूँ गर्म करके नाश्ते में। तो नंदिनी के पापा लंच लेकर चले गए थे और फिर हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद आ गई थी मैं छत पे पता नहीं शरीर में कब कपाहट रहती है, तो मैंने सोचा चलो छत पर ही चलती हूँ। तो छत पर भी गई तो बादल हो गए थे, पर फिर बहुत तेज़ की धूप हो गई कि बैठना मुश्किल हो गया था, पसीने आ गए थे। वैसे भी अब तो मौसम इतना चेंज हो गया कि बैठने वाली धूप तो रही नहीं गई है, पर शरीर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए फिर चली गई थी कि थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ी देर तो ठीक लगा, उसके बाद पसीने आने लगे, तो फिर हम लोग नीचे आ गए थे। और नीचे आने के बाद खाना खाया था हम लोगों ने, दोपहर का रोटी सेक ली थी गरम गरम। तो खाना खाने के बाद गैस साफ़ कर दी है, स्लेब भी साफ़ कर दिया है, और जो बर्तन पड़े हैं अब इनको भी धोकर रख दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि सुबह को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। नाश्ता आजकल नहीं बनाती हूँ, तो शाम को नंदिनी को कुछ ना कुछ बना कर दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो दोनों तीनों टाइम रोटी पराठा नहीं खा सकते हैं, और नंदिनी के पापा को नाश्ते में ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है।
तो फिर मैं यही करती हूँ कि सुबह सब लोग पराठा ही खा लेते हैं। आज इडली सांभर रखी थी, वो खा ली थी। और जो बर्तन है इनको भी धोकर रख देंगे। और मेरा क्या है, थोड़े बर्तन मैं हाथ के हाथ खाली करके धोती रहती हूँ, बड़े बर्तन। तो देखिए इस समय कोई भी बनाने का बर्तन नहीं था, केवल ये परात पड़ी हुई थी। तो इसको मैंने छोड़ दिया था कि भीग जाएगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगी, फूल जाएगी, इसीलिए छोड़ दिया था। तो अब सारे बर्तन धो गए हैं, किचन भी साफ़ हो गई। अब किचन के कपड़े पड़े हुए हैं तो थोड़ा सा उनको भी धोना है। भिगो कर रख दिए थे मैंने, तो वो भी रखे हुए हैं। और जाड़ों में क्या होता था, किचन के कपड़े जल्दी सूखते नहीं थे, पर आजकल तो अगर दोनों टाइम धो दो तो आराम से सूख जाते हैं। आजकल कपड़ों की समस्या ख़त्म हो गई है, वरना जाड़ों में तो बहुत समस्या रहती थी, इधर डालो उधर डालो। अब तो डाल करके बाहर एक के ऊपर एक भी डाल देती ना, तब भी शाम तक आराम से सूख जाते हैं। और उसके बाद किचन में झाड़ू लगानी थी, तो फिर मैंने कहा आटा रखा है, इसको भी पलट देती हूँ, नहीं तो बाद में गिरेगा तो दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो आटा भी पलट दिया है और यहाँ पर अब लगानी रह गई है झाड़ू। तो झाड़ू लगा दूँगी। नंदिनी आजकल पढ़ाई करती है, वरना शाम का थोड़ा बहुत काम तो वही कर देती है। उसके बाद लेकर आ गई हूँ। मैंने भी कहा रहने दो, क्योंकि पेपर भी होने वाले हैं। कल से इसका पेपर शुरू है। सबसे पहले पेपर नहीं, मंगल को इसका मैथ का है, और जो सोमवार को है उसका पेपर शायद जीके का है, शायद ऐसे ही कुछ है। और उसके बाद भगवान जी को भी जगा कर बैठा दिया है, क्योंकि 4 बज गए हैं। दोपहर में पर्दा लगा देती हूँ 12 बजे के करीब, तो अब पर्दा खोल दिया भगवान जी का। और यहाँ पर जा रही थी मैं कपड़े लेने के लिए, तो नंदिनी से कुछ कह रही थी, कपड़े सूख गए हैं तो इनको भी तय करके रख दूँगी। तो सारे कपड़ों की गठरी उठा लाई हूँ बाहर से। कपड़े ही कपड़ों का काम रहता है, कभी फैलाओ, कभी सुखाओ, कभी तय करके रखो। सबसे ज़्यादा काम तो इसी का ही रहता है। तो उतार लिए हैं, ये बैठ गई थी नंदिनी के पास ही। नंदिनी पढ़ाई कर रही है, तो इनको भी तय करके कमरे में रख दूँगी। और अभी थोड़े से कमरे में पड़े हैं, तो वो भी लाऊँगी और वो भी तय करके रख दूँगी। तो 5 साढ़े 5 बजे का समय हो गया था, तो चाय बनाने जा रही थी। तो आज मेरा खाने का मन था चूरा। वैसे तो यहाँ पोहा बोलते हैं, पर जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ थी तब इनको चूरा ही बोलते थे। और जब नए धान आते थे ना, तो कट्टों से बनकर आते थे, और इनको ऐसे ही हम लोग भून कर खाते थे, घी डालकर, और नमक डाल देते थे, और कुछ भी नहीं डालते थे। तो बहुत टेस्टी लगते थे। मुझे तो अब भी पसंद है, तो कभी कभार भून लेती हूँ अपने लिए। किसी से ही पूछो सब मना कर देंगे, नंदिनी के पापा हों या नंदिनी हो। बाद में जब मैं भून लेती हूँ ना, तो सब बहुत शौक से खाते हैं, बड़ा मन से खा लेते हैं। तो मैं अपने लिए भून कर लाई थी। नंदिनी कह रही मम्मी मेरे लिए नहीं बनाए, तो मैंने पहले तो मना कर दिया था, फिर कढ़ाई में छोड़ के तो आई थी। और दवाई ढूंढ रही थी अपनी, और मैंने उठा कर रख दी थी। और आप मुझसे कल की दवाई थी, तो आज मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने आज लाकर उसको दी। और संध्या का समय हो गया, तो संध्या की आरती भी कर लेती हूँ। और बाहर चौखट पे भी दीपक जलाना है, तो वो भी जला के रख दूँगी। रखो रखो, छोड़ो। तो फ्रेंड्स फिर से आ गई थी किचन में। और पता है आज मैंने पराठा सेक के रख दिए हैं। तो सब्ज़ी बनाने से पहले ही मैंने पराठा सेक के रख दिए हैं, क्योंकि बथुआ रखा है पिसा हुआ, उसकी सब्ज़ी बनानी है मुझे। और सुबह की कटहल रखे हैं, दाल भी रखी हुई है थोड़ी सी। तो तेल डाल दिया था, उसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च साबुत तोड़ के डाल दी है। और यहाँ पे डाल दिया है प्याज कटा हुआ। और पराठे सेके हुए रखे थे, तो हल्के से ठंडे हो गए हैं, तो इनको भी कटोरदान में लगा के रख दिया है। और उसके बाद में डाल दिए हैं मसाले। और यहाँ पर टमाटर भी काट लिए हैं बारीक बारीक, तो इनको भी डाल दूँगी। और जब भून जाएंगे ना,
खूब अच्छे से मैंने इनको भून लिया है, थोड़े ढक कर भी पका लिया था जिससे जल्दी गल जाते हैं। उसके बाद डाल दिया है पिसा हुआ बथुआ। तो बथुआ डालकर मैंने इसको काफ़ी देर तक फ्राई किया था और उसके बाद डाल दिया था थोड़ा सा पानी। तो पका लिया है अच्छे से, पककर तैयार हो गया है मेरा बथुआ और बहुत ही टेस्टी बथुआ बना था। उसके बाद फिर से लग गई हूँ किचन की सफाई करने में लिए, क्योंकि आज मैंने खाना बहुत जल्दी बना लिया है और दूध आ गया है तो उसको भी खोलने के लिए रखना है। तो प्याज की सब्ज़ी बनाई थी इसलिए गैस साफ़ करनी थी, तो गैस साफ़ कर दी। खाना पूरा कंप्लीट हो गया है, बन गया है जो भी बनाना था मुझे, और दूध खोलने के लिए रख दिया है। सिम गैस पर रख कर आ गई हूँ और यहाँ पे जो पैंट कटी हुई रखी थी तो मैं उसको लेकर बैठ गई, क्योंकि खाना बन गया और काफ़ी समय है अभी तो नंदी पापा के आने में। तो मैंने कहा जितनी सिल जाएगी उतनी आराम आराम से सिलती रहूँगी। तो पैंट लेकर बैठ गई थी यहाँ पर। अरे आप तैयार हो गया। अरे चलो ना। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए, बतासा टिक्की भी खाकर आ गए। नंदिनी के लिए पैक करा कर लाए हैं अब अपने पापा के साथ पेन लेने के लिए। कल उनका एग्ज़ाम है तो नए पेन चाहिए, तो लेने के लिए गई हैं। तो खाना तो बन ही गया था, पेंट कंप्लीट करती हूँ। जब तक जो लोग आएंगे तब तक थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। खाना तो बना हुआ रखा, बोल तो जाए उसके बारे में। तो नंदिनी आ गई थी पेन लेकर, तो नंदिनी इसमें कुछ पूछ रही थी, तो नंदिनी पापा मुझसे ही गुस्सा होने लगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गई, तो मैं गुस्सा हो रही थी कि देखो नंदिनी के लिए कोई कुछ कह नहीं सकता, अपने पापा की बहुत ज़्यादा सिर चढ़ी हो गई है। और यहाँ पर पेन पे मैं निशान लगा रही थी, जितना नीचे से मुझे खोलना है उतना ही निशान लगा रही थी। खाना खा लिया है हम लोगों ने सबने, उसके बाद में फिर से लेकर बैठ गई थी। तो सोच रही थी आज इसको पूरा ही कर दूँगी मैं। तो साइड के लिए मैंने डोरी सी बना ली है पतली पतली, उसके लूप बनाऊंगी और बटन बनवाऊंगी। अभी बनवाया नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स लगा दिए हैं इनको 2.5 इंच में काट कर 5 लगा दिए यहाँ पर। और बटन बनवा लूँगी इसी कपड़े के या कोई और कपड़े के, तो फिर एक साइड में बटन लग जाएंगे तो पैंट बनकर हो जाएगी तैयार। तो ये देखिए फ्रेंड्स बन गए हैं, एक पैर का बन गया, एक रह गया है तो उसको बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल थोड़ा कम है तो इसमें और डाल देती हूँ। और लहसुन तो कल की ही पड़ी, इसमें पका दूँगी। अजवाइन भी पड़ी हुई है नंदिनी के पापा के लिए, लगा दूँगी। कल अचानक से बहुत खांसी उठ गई थी, तो ये तेल लगाया था, उसके बाद शाम तो खांसी भी नहीं आई और आराम से सो गए, वरना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। खांसी बहुत तेज़ आ रही थी, इसलिए ठंडे हो गए। हवा चलती है बहुत घर पे, आपको पता है खिड़कियाँ चारों तरफ से हवा बहुत आती है। और उनकी आदत है सुबह नहाने के बाद स्वेटर वगैरह नहीं पहनते हैं और ऐसे ही पूजा वगैरह करने लगते हैं, तो ठंड लग गई है उनको ज़्यादा ही, बहुत खांसी और सर्दी हो रही है उन्हें। तो तेल पका कर लगा दूँगी, उससे काफ़ी राहत मिलेगी उन्हें। दवाई तो खाना नहीं चाहते, अभी सिरप पिलवाया है ज़बरदस्ती नंदिनी ने, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, नंदिनी के तब भी मान जाते हैं। ऐसे ही सही हो जाऊंगा और दूसरों को दवाइयाँ ज़बरदस्ती ला कर देंगे। आज खाना मैंने सेक के रख दिया था, तबीयत सही नहीं होती ना तो लगता जितना काम जिस समय सही लगता है उस समय मैं कर लेती हूँ। कोई मेरा इसमें काम का समय फिक्स नहीं है। तो पराठे आज मैंने सेक के रख दिए। तो आज मैं बताऊँ आपको मुश्किल से 3-4 पराठे बैठे हैं। नंदिनी के पापा नहीं माने, बतासे खाना खिलाने के लिए लेकर चले गए और बतासे वाला जो खड़ा होता है पीछे उससे कह कर आ गए थे, क्योंकि उसके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने मना किया तो बोले नहीं, मैं उससे कह के आया हूँ कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो नंदिनी तो गई नहीं थी, मैं और नंदिनी के पापा ही गए थे खाने के लिए। अरे आज हमारी मोटी है ना, जे खाने नहीं गए बतासे, क्योंकि इसने मोमोज खा लिए तो पहले से ही ला के चिली पोटैटो। तब तक तेल भी गर्म हो गया, वरना ये तो साथ में ज़रूर जाएगी। देख लो कल पेपर है इसका, डर के मारे हालत ख़राब है, जबकि 9th है। उसकी पढ़ाई का भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया इसके। नहीं तो ना डरने वाली नहीं, डरती तो बहुत है पेपरों से डर तो इसको बहुत लगता है हमेशा।
8th में थी तब भी बहुत रोती, तो मैं कहती थी नहीं याद हो रहा था उस समय छोड़ दे, जब याद मन हो तब याद करा कर, बेमन से भी बैठे रहने से क्या फायदा। इसकी फर्स्ट आती थी, लेकिन अब की देखते हैं क्या आता है। मम्मी ऐसे मत बोलो यार, क्या होता है, बस पास हो जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। कि पास हो जाए यही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा तबीयत की वजह से पढ़ाई का नुकसान हो गया था। परसों तेल हो गया पापा के लिए गर्म, प्लेट ले लो कि उस पर लेके चलेंगे तो हल्का गुनगुना सा ही लगा देंगे। वो तो प्लेटें फैलाना नहीं, बस ऐसे लेके चलो, वो अपने मन से तो खुशी से कुछ भी नहीं करवा। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा खांसी सर्दी हो रही पर फिर भी ऐसे ही लेटे हुए हैं। आज शाम के समय मैंने बैठ की चादर हटा दी थी, तो चादर अभी नहीं बिछी, अब चादर बिछा दो, सुबह बिछाइए। सुबह चलो ठीक है, हाँ फिर तो स्कूल जाने के बाद ही। कितने बजे का है स्कूल? 8 बजे पहुंचना है, 7:30 निकलूंगी मैं, पैदल जाऊंगी। मेरी